शांति ओम शांति ओम शांति ओम शांति ओम शांति। आज दुनिया में मनुष्य को चाहिए भी क्या? धन दौलत महल माड़ियों की कोई कमी नहीं रही, लेकिन कमी है तो किस चीज़ की है? शांति की है। शांति के लिए मनुष्य दर दर जगह भटकता है, कभी कहाँ जाता है कभी कहाँ जाता है, लेकिन फिर भी शांति प्राप्त नहीं होती। कोई भी ऐसी दुकान नहीं है जहाँ से हम शांति खरीद सकें। तो अब शांति लेने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? कहाँ से मिलेगी शांति? कोई शांति कोई अलग चीज़ नहीं है। परमात्मा पिता ने आगे बताया है कि बच्चे, पहले तो ये पता होना चाहिए कि अशांति क्यों हुई, क्योंकि जब किसी चीज़ के कारण का पता हो जाता है तब उसका निवारण करना सहज है। तो परमपिता परमात्मा शिव ने आगे बताया कि बच्चे, अशांति का कारण ही है आप स्वयं अपने आप को भूल गए हो। कहा जाता है खुद को भूला तो खुदा को भूला। तो अब परमात्मा कहते खुद को जानो। आज तक हम अपने आप को क्या समझ रहे हैं? ये शरीर समझते हैं। किससे पूछो आप कौन है तो फट से कहेंगे मैं फलाना हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मैं टीचर हूँ, मैं बिजनेसमैन हूँ, मैं किसान हूँ, मैं गृहिणी हूँ। लेकिन देखा जाए ये जो हम अपना परिचय देते हैं, ये शरीर का परिचय दिया। शरीर का परिचय देने से ये शरीर की दुनिया का ज्ञान मिला, तो हमने अपने आप को ये शरीर ही समझना शुरू कर दिया। शरीर माना देह, देह से हो गया संदेह, संदेह से बन गई शंका, तो शंका से क्या बन गई लंका। तो लंका में फिर कौन पैदा हो गया? हाँ बोलिए जरा, कौन पैदा हो गया? तो रावण फिर क्या करेगा? रुलाएगा के हंसाएगा? रुलाएगा ही ना। रावण भी कहता है कि हे मनुष्य, मेरे को तो आप एक दिन जलाते हो, है ना। दशहरे वाले दिन खूब धूमधाम से जलाएंगे, खूब पटाखे आदि भरेंगे उसके अंदर। एक दिन मेरे को आप जलाते हो, लेकिन मेरे में इतनी ताकत आ गई है कि मैं आपको हर पल जलाता रहता हूँ, है ना। कभी क्रोध से जल रहे हैं, कभी ईर्ष्या से जल रहे हैं, कभी आपस में द्वेष से जल रहे हैं, कभी कोई ना कोई कारण से जल रहे हैं। तो अब परमात्मा कहते हैं कि अगर आप शांति चाहते हो तो शांति के लिए आपको अपने आप को जानने की आवश्यकता है कि हम कौन हैं। मैं ये बोलने वाली कौन सी चीज़ है? जैसे अब भी देखो, एक मैं बोल रही हूँ और आप सब सुन रहे हो, दो चीज़ें हैं ना, दो का आपस में मेल है। तो इसी प्रकार ये शरीर और शरीर के अंदर एक है चेतन शक्ति आत्मा। ये दो चीजें हैं, तभी कहने में आता है मैं और मेरा। मैं कौन? मैं एक आत्मा, मेरा जो है ये शरीर है जो 5 तत्वों का पुतला है, जो देखिए यहाँ बनता है तो यहाँ ही खत्म हो जाता है ना। ये तो सबको पता है ना। किसी को ये थोड़ी किसी ने सोचा है कि ये शरीर मैं छोड़ूंगा ही नहीं। आज तक कोई हुआ दुनिया में ऐसा जिसने ये शरीर नहीं छोड़ा? नहीं, जो आया है वो इस दुनिया से गया भी है। तो अब आया क्या और गया क्या? जैसे हम देखते हैं कोई मनुष्य शरीर छोड़ता है ना, तो कहते हैं फलाना मर गया या स्वर्गवास हो गया। अब ये दो शब्द बोलने में आते हैं। तो अब समझने वाली बात ये है कि मर गया, मरा कौन और गया कौन? मरा ये शरीर 5 तत्वों का जो कि डेड हो गया, और गया कौन? इसके अंदर जो चेतन शक्ति आत्मा, इस प्रकृति के अंदर रहने वाली, जहाँ पर हम बिंदी तिलक आदि लगाते हैं, ये है असल में हम आत्मा का रहने का स्थान। यहाँ आत्मा बैठी हुई है जो इन आंखों द्वारा देख रही है, मुख द्वारा बोल रही है और कानों द्वारा सुन रही है। अभी अगर इससे निकल जाए
तो आंखें जैसी है वैसी रहेंगी, मुख वैसा है वैसा रहेगा, हाथ पैर जैसे है वैसे ही रहेंगे। लेकिन कोई हरकत कर सकेगा? आंखें देख सकेंगी, मुख बोल सकेगा, कान सुन सकेंगे? तो क्या उत्तर आएगा? नहीं। तो ये सब देखने सुनने करने वाली चेतन शक्ति जो है वो हमारे अंदर आत्मा है। अब इसको हमको जानना है, इस स्वरूप में टिकना है। जब हम अपने आप को इस देह से न्यारे आत्मिक स्वरूप के अंदर टिकेंगे तो ही आपको शांति की प्राप्ति होगी, क्योंकि आत्मा का स्वधर्म ही शांति है ना। देखो मनुष्य कितना भी कोई लड़ाई झगड़ा कर ले, क्रोध कर ले, फिर भी आखिर में क्या कहेगा? भाई अब तो शांत हो जाओ, है ना। क्यों? क्योंकि आत्मा का ओरिजिनल गुण ही शांति है। आज हम ये सब भूल गए तो अशांत हो गए। तो अब क्या करना पड़ेगा शांति के लिए? फिर से अपने उस स्वरूप के अंदर हमको टिकना है कि मैं एक आत्मा, मैं आत्मा कैसी हूँ? आज तक कहेंगे मैं पापी हूँ, नीच हूँ, कपटी हूँ, दुष्ट हूँ, लेकिन परमात्मा कहते तुम मेरी संतान हो। तो मेरी संतान पापी दुष्ट कैसे हो सकती हो? वो तो रावण की संतान होगी, पापी दुष्ट। मेरी संतान तुम आत्मा हो। असल में तुम आत्मा शांत स्वरूप हो, प्रेम स्वरूप हो, आनंद स्वरूप हो, सुख स्वरूप हो, ज्ञान स्वरूप हो, पवित्र स्वरूप हो, शक्ति स्वरूप हो। अब इन सातों गुणों को हमको क्या करना है? अपने जीवन में धारण करना है, अपने जीवन में इन गुणों को उतारना है। तो जब आप रोज इन गुणों को बार बार याद करते रहेंगे तो आप कैसे बनते जाएंगे? कहते हैं ना, जैसा मनुष्य सोचता है तो वैसा ही बन जाता है ना। तो जब हम इन अच्छी बातों को सोचेंगे, शांति वाली बातों को सोचेंगे तो नेचुरल हमारे को शांति हो जाएगी, क्योंकि सोच के ऊपर ही डिपेंड करता है। अभी आप सब बैठे हुए तो बड़ी शांति से जो है आप सब सुन रहे हो, है ना। अभी अगर आपका मन कहीं दूसरी तरफ भाग जाए, भाई फलाने ने मेरे साथ लड़ाई की थी, उसने मेरे साथ ऐसा बोला था, तो क्या होगा? यहाँ बैठे हुए भी आपकी शांति भंग हो जाएंगी और आप फिर से अशांत हो जाएंगे। तो अशांत करने वाला कौन है? वो भी मैं हूँ, और शांत करने वाली वो भी मैं हूँ। तभी कहने में आया है कि जो आत्मा है वो अपना मित्र भी है और अपना शत्रु भी है। अगर हम नेगेटिविटी सोचते हैं, उल्टा सोचते हैं, तो माना हम अपने ही स्वयं के दुश्मन बन जाते हैं। अगर हम अच्छा सोचेंगे, पॉजिटिव सोचेंगे, तो हम आत्मा अपना मित्र बन जाते हैं। तो अब हमको सोचना है कि हमको क्या करना है? अपना मित्र बनना है कि शत्रु बनना है? हर कोई क्या कहेगा? मित्र बनना चाहते हैं। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? फिर थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी ना। किसके ऊपर मेहनत करनी पड़ेगी? अपने मन के विचारों के ऊपर। क्योंकि मन के लिए कहते हैं ना, ये मन जो है वो बड़ा बेलगाम घोड़े के समान है, ये मन तो भागता रहता है, ये मन बहुत चंचल है। तो अब परमात्मा पिता पूछते हैं कि बच्चे मन किसका है? मन किसी दूसरे तीसरे का थोड़ी है कि जो भाग रहा है या चंचल हो रहा है। मन भी किसका है? मन भी आप सबका अपना है। तो अपने मन को क्या करना है? अपनी चीज को मनुष्य क्या करता है? संभाल के रखता है कि ऐसे ही बेकार छोड़ देता है? संभाल के रखता है ना। तो मन को हमने क्यों बेकार छोड़ दिया कि जिधर तू भागता है भाग? तो अब परमात्मा आगे ऐसी ऐसी बातों की हमारे को समझ दे रहे हैं, यानी ज्ञान दे रहे हैं, जिस ज्ञान को हम धारण करके सुन के हम अपने आप को श्रेष्ठ बना सकते हैं। क्योंकि असल में हम बच्चे ही भगवान के हैं। सुबह शाम यही कहते हैं ना, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो। जब उस माता पिता है तो हम उसके बच्चे हैं। तो भगवान के बच्चे हम कैसे हैं? हमेशा सोचो कि भगवान के बच्चे हम
बहुत बहुत भाग्यवान हैं। सुबह उठते ही यही संकल्प ले लो। सुबह उठते ही भगवान को अपनी नजरों के आगे लाओ, किसी दूसरे तीसरे को नहीं लाओ। अगर दूसरे तीसरे का चिंतन कर लिया तो सारा दिन फिर वैसा ही चिंतन रहेगा। अगर सुबह उठते ही भगवान के दर्शन किए, भगवान के ही माथे लगे और अपने आप को क्या सोचा, मैं भगवान की संतान, मैं भाग्यवान हूँ, तो बताओ फिर सारा दिन आपका कैसा निकलेगा? अच्छा निकलेगा ना। तो इसलिए सुबह उठते ही अपने मन को अच्छे अच्छे विचार दो। जैसे कोई भी चीज़ होती है ना, ताकत वाली चीज़ दी जाती है ना शरीर को भी चलाने के लिए, तो इस आत्मा की जो शक्ति कमज़ोर हो गई हुई है, जिस कारण भी हम टेंशन डिप्रेशन के अंदर चले जाते हैं, अशांत हो जाते हैं, अब इस आत्मा को हमको अच्छे विचारों की प्राप्त देनी है। मना ज्ञान सुनना है, ज्ञान की बातें ही पढ़नी है, आपस में ज्ञान की बातें ही करनी है। तो कब करेंगे? अभी करेंगे कि बुढ़ापे में करेंगे? आज तक तो यही लोग कहते आए, भाई ये जवानी में क्या ज्ञान ध्यान है। कोई आता भी ना ज्ञान सुनने के लिए, जवान भाई तेरी भी उम्र थोड़ी है ज्ञान ध्यान, जब बूढ़े होंगे तब देखा जाएगा। तो क्या बूढ़े होके ज्ञान ध्यान हो जाता है? यहाँ पर तो सब यंग ही बैठे हुए हैं, बूढ़ा नहीं कोई भी। ऊपर कोई होगा बैठे हुए हमारे बुजुर्ग भाई, लेकिन उनसे अगर पूछे कि आप बुढ़ापे में जो है भगवान की याद हो जाती है, तो वो भी कहेंगे नहीं, बुढ़ापे में भी याद नहीं आती भगवान की। क्यों? सोचा था कि भगवान को याद करेंगे, कुछ पढ़ लेंगे, कुछ सुन लेंगे, कुछ बोल लेंगे राम का नाम, लेकिन आंखों ने जवाब दे दिया, पढ़ नहीं सके, कानों से टोने हो गए, बहरे हो गए, सुन ना सके, मुख से दांत वांत भी निकल गए, तो राम राम की बजाय क्या होना शुरू हो गया? लाम लाम होना शुरू हो गया। तो देखो कहाँ बुढ़ापे में याद कर सकेंगे बुढ़ापे में याद? बूढ़ा मनुष्य तो हम देखते हैं अपने पोते दोतों के अंदर ऐसा फंस जाता है जो उनको छोड़ ही नहीं सकता। बहू बेटे नौकरी करने चले जाएंगे, घर की रखवाली बूढ़ा कर रहा है ना, घर का बच्चों को वो देख रहा है, तो कहाँ भगवान को याद कर सकेंगे? इसके ऊपर ही मेरे को एक और किस्सा याद आ गया, वो भी मैं आपको सुना देती हूँ कि भगवान को बुढ़ापे में हम याद नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जो हमने सारी उम्र करते रहे काम, अंत समय भी वही याद रहती है। कहते एक मनुष्य था, उसका काम क्या था? उसका काम था, जैसे यहाँ भी कईयों की आदत होती है ना, उसका रिश्ता उसके साथ, उसका उसके साथ, उसका उसके साथ करवा लेना, जिसको पंजाबी में बोलते हैं कड़वाई कराना, है ना, हिंदी में बोलते हैं सगाई कराना, है ना। तो इसी अनुसार उसका भी यही काम था, एक दूसरे की कड़वाई ही कराता रहता था। आखिर अंत टाइम उसका आ गया, मृत्यु शैया पर पड़ा हुआ है, लेकिन प्राण अभी तन से नहीं निकल रहे। तो सारे पुत्र उसके पास बैठे हुए हैं, वो कह रहे हैं बापू जी, क्या बोलते हैं सभी? राम सहाय। अब राम का नाम लो, वो ही आपका सहारा है। सारी उम्र अगर राम सहाय कहाँ होगा, राम राम कहाँ होगा, तो अंत समय भी याद आएगा। तो उस बूढ़े ने तो सारी उम्र किया ही नहीं राम नाम, सारी उम्र तो कड़वाई कराता रहा। अंत समय भी बच्चे उसको कहें बापू जी बोलो राम सहाय, तो बूढ़ा कहे बेटा इधर आई कड़माई। उसको अंत समय भी क्या याद आता रहा? कड़माइयाँ ही याद आती। तो इसलिए भगवान को याद करना है, तो चाहे कोई बच्चा है, चाहे बूढ़ा है, चाहे जवान है, जो भी समय मिले हमको भगवान को अवश्य याद करना है, क्योंकि हमारा देखा जाए तो सगा साथी, सच्चा साथी कौन है? भगवान है ना। कभी देखो जब अंत समय शमशान घाट की तरफ लेके आते हैं ना, तो क्या कहते हैं? राम नाम सत्य है, सत्य का नाम संग है। कभी ये तो नहीं कहा बीवी बच्चे संग है, नहीं ना, कोई संग नहीं होता। बोले साथ में चल रहे होते हैं, लेकिन कोई उसका साथी नहीं होता, वो अकेला ही होता है। कई जगह दरवाजों पर लिखा होता है शमशान घाट के बाहर
कि यहाँ दरवाजे तक आप सब मेरे को छोड़ने आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन आगे तो मैं अकेला ही जाने वाला हूँ। तो उस समय मेरा साथी कौन होगा? ये दुनिया की कोई चीज मेरी साथी नहीं होगी, वो एक ईश्वर ही मेरा साथी है। तो इसलिए उस ईश्वर को ही अपना सच्चा साथी बना के रखना है। फिर कहते जिसका साथी है भगवान, उसको क्या रोकेगा आंधी और तूफान। भगवान हमारा साथ है तो डरने की क्या बात है, भगवान हमारे साथ है तो घबराने की क्या बात है। जब हमने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी उस भगवान को दे देते हैं तो फिर उसका रिस्पॉन्सिबल कौन हो जाता है? भगवान हो जाता है ना। जैसे एक बच्चा होता है, छोटे बच्चे को बड़े प्यार से हम ऊपर उठाते हैं, तो बच्चा दुखी होता है क्या हंसता है? खुश होता है। क्यों क्यों खुश होता है? कि मैं गिरूंगा नहीं, मेरे को पकड़ने वाले मेरे माँ बाप या जो उछाल रहा है वो है, इसलिए वो खुश होता है। तो इसी प्रकार हमको भी हमेशा ये परमात्मा के साथ प्रीत हो जाएंगी तो हमको भी खुशी रहेगी कि मेरे को संभालने वाला कौन है? ये भगवान है। इतनी भगवान के साथ, इतनी शिव पिता परमात्मा के साथ अपनी प्रीत जोड़ लेनी है, जो कभी भी हमारे को दुख अशांति आए तो हम अव्वल तो आएगी नहीं, आएगी क्योंकि कर्मों का हिसाब किताब है, वो तो भोगना ही पड़ेगा। उसमें भगवान कहते मैं भी माफ नहीं कर सकता। जैसा कर्म किया है, कर्म रूपी बीज बोया है, वैसा आपको काटना भी पड़ेगा, भोगना ही पड़ेगा। लेकिन इतना जरूर है कि भगवान के बन जाएंगे तो वो कर्म हमारा जो सूल की तरह, जो सूली होती है, वो सूल में परिवर्तन हो जाएगा। इतना हो सकता है। उसके भी लिए हमको श्रेष्ठ कर्म करने पड़ेंगे, माना पुण्य का खाता बढ़ाना पड़ेगा, तभी पाप का पलड़ा जो है वो हल्का होगा। तो इसलिए ज़्यादा समय तो नहीं लूँगी, पत्नी अभी और भी काम करना होगा। तो मेरा यही निवेदन है सभी से कि आप अवश्य सुबह उठते ही भगवान को याद कीजिए, उसके साथ अपने मन की तार एकाग्र कीजिए। वो कैसे एकाग्र करनी है, उसके लिए आप सबको हम निमंत्रण देते हैं कि पुराने बस स्टैंड के पास पुल जो बना हुआ है, उसके नीचे शीतला माता मंदिर के आगे हमारा आश्रम है, जहाँ पर हम ये सारा ज्ञान सिखाते हैं। फिर मेडिटेशन भी सिखाते हैं। मनुष्य टेंशन डिप्रेशन में आ जाता है, वो भी इसका खत्म हो जाता है जब वो मेडिटेशन करता है, तो घर गृहस्थी में उनकी सुख शांति संपन्न बन जाती है। इसलिए ऐसा सबके लिए निमंत्रण है। 7 दिन का विशेष हमारा एक कोर्स होता है, वो आप आधा पौना घंटा समय निकाल के करिए। टाइम होता है सुबह 9 से 12 बजे तक, शाम को 5 से 7 बजे तक। इस मध्य में आधा घंटा आइए और आके जो है ये लाभ प्राप्त करिए। और इससे भी अगर आसान करना चाहते हो तो आप जैसे महिला मंडल होता है या कोई भी जगह होती है, वहाँ पर आप सब इकट्ठे हो जाओ, तो हम वहाँ पर भी आपके पास आके भी ये मेडिटेशन वगैरह सिखा सकते हैं। इन्हीं शब्दों से मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। फिर से आत्मा का पाठ पक्का करते हुए बोलते हैं, ओम की ध्वनि लगाते हैं। अभी मेरे संग संग सभी ओम की ध्वनि लगाएंगे। शांति